बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम्स। एक फैक्ट्री में दो मशीनें हैं ए और बी। पास्ट रिकॉर्ड ये कहती है कि 60% प्रोडक्शन होता है ए से और 40% प्रोडक्शन होता है बी से। यानी अगर उस कंपनी को सपोज कीजिए 100 आइटम्स 100 प्रोडक्ट बनाने को मिलता है तो वो 60 बना देती है मशीन ए से और 40 बनाती है मशीन बी से। ऐसा नहीं है कि आधा आधा बनाती है, 50 इससे 50 उससे। फर्दर इसके अलावा 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए एंड 1% प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी वर डिफेक्टिव। और ये भी पता है कि मशीन ए जितना भी प्रोडक्ट बनाएगी उसका 2% डिफेक्टिव निकल जाता है। और मशीन बी जो बनाती है, मशीन बी ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं क्यों कंपनी उससे कम सामान बनाती है, वो 1% सामान ही उसका डिफेक्टिव निकलता है, बाकी 99% सही निकलते हैं। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। सारे आइटम मतलब जो मशीन ए ने बनाया, जो मशीन बी ने बनाया, वो सब एक जगह मिला के रख दिए गए स्टॉक में। एंड देन वन आइटम इज चूजन, और एक आइटम चूज किया गया एट रैंडम, बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए कि ये ए से बना था कि बी से। एक आइटम चूज किया गया फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और ये पता चला कि वो आइटम डिफेक्टिव निकला। तो अगर आप एक आइटम चुने हैं तो या तो वो मशीन ए से बना होगा या मशीन बी से बना होगा, और ये पता है कि वो डिफेक्टिव हो गया। तो अगर मशीनें दो हैं लेकिन एक ही से बना हुआ प्रोडक्ट लिया गया और वो क्वेश्चन कंडीशनल भी है, कंडीशन दे दिया गया, पता है कि वो आइटम डिफेक्टिव है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। और ये पूछा जा रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी से बना हो। तो ये बाइस थ्योरम से लगने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मशीनें एक से अधिक हैं, किसी एक मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट लिया गया है और कंडीशनल भी है, बता दिया गया है कि वो डिफेक्टिव है, तो ये बाइस थ्योरम से लगेगा। बाइस थ्योरम में सबसे पहले ई सपोज करते हैं, ई उसको सपोज करते हैं जो कंडीशन है, जो पता है। तो क्या पता है? पता ये है कि जो आइटम आप लिए हैं वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव होना ही इवेंट ई है। डिफेक्टिव आइटम को ई से रिप्रेजेंट किया जाए। अब अगर आप यहां पे बाइस थ्योरम लगाते हैं तो बाइस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ये निकालना होगा, ये तो पता ही है कि आइटम डिफेक्टिव है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी से बना हो। और इसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऊपर की प्रोबेबिलिटी पहले लिखते, प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला, फिर प्रोबेबिलिटी उल्टा करके ई बाई ई बी, और यही चीज नीचे जितनी मशीनें हैं सब के लिए लिखी जाएंगी प्लस लगा लगा के। तो दो मशीनें हैं, एक बार ये मशीन ए के लिए लिख दिया जाएगा, 3 मशीनें होती तो 3 बार लिखा जाता, और एक बार मशीन बी के लिए, मतलब यही नोट हो जाएगा। अब 22 थ्योरम लिखने के बाद आपको वहां बोर्ड में ये बताना होगा, बोर्ड एग्जाम में, कि इन सब का मतलब क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ई ए क्या है और प्रोबेबिलिटी ई बी क्या है, पहले ये बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी ये का मतलब है कि वो आइटम
ए से बना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाई मशीन ए, तो मशीन ए से बना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 60%। परसेंट में जो देता है वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होती है, तो 6/10। और इसका मतलब हो जाएगा बस मशीन ए की जगह कर देंगे बी, यानी प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाई मशीन बी। तो बी से बना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 40%, यानी 40/100। जो परसेंट में दिया जाए वो प्रोबेबिलिटी ही होती है। और अब बताना है क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी ई बाई ई ए का और क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी ई बाई ई बी का। तो देखिए, जब ऐसे दो इवेंट अपान करके दिए हों तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें नीचे वाला नोन होता है, पता रहता है, और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो ये का मतलब हो गया मशीन ए से बना हो, और ई यहां पर क्या है, डिफेक्टिव हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम मेड बाई मशीन ए, मतलब मशीन ए से बना हो और डिफेक्टिव हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2%, यानी 2/100। और तब इसका मतलब हो जाएगा बस मशीन ए की जगह यहाँ पर हो जाएगा बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम मेड बाई मशीन बी। तो बी से बना हो और डिफेक्टिव हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1%, मतलब 1/100। जब ये सारी चीज़ों का मीनिंग हम बता दिए बोर्ड में और सब प्रोबेबिलिटी भी लिख दिए, तो अब इसको ये जो इक्वेशन हम बनाए थे मेन फार्मूला उसमें रख देना है। तो प्रोबेबिलिटी ई और ऊपर ई बी। तो सबसे पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी ई बी मतलब कि 4/10, फिर इनटू है प्रोबेबिलिटी ई बाई बी, मतलब बी से बना हो और डिफेक्टिव हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/100, और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई ए, मतलब ए से बना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 6/10, और ए से बना हो डिफेक्टिव हो 2/100, फिर प्लस यही हो जाएगा बी से बना हो और डिफेक्टिव हो। अब देखिए यहाँ हर जगह अपान में 1000 है, कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो गया 4 1 जा 4 और नीचे हो गया 6 2 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, यानी 4/16 कैंसिल हो के आ गया 1/4। अब आप ये सोच सकते हैं, हो सकता है सोच रहे हो कि अगर कंपनी में दो मशीनें हैं ए और बी, तो जब मशीन ए की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं और मशीन बी की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो 1/2 क्यों नहीं कर रहे हैं अगर दो मशीनें हैं? क्योंकि आप इससे पहले ऐसे क्वेश्चन लगा चुके हैं कि 3 अगर कॉइन है तो आप हर कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 लेते हैं। तो जब यहाँ पर दो मशीनें हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि कंपनी में दो मशीनें हैं और ये परसेंटेज नहीं दिया होता, तो हम ये मान के चलते कि 50% मशीन ए का चांस है और 50% मशीन बी का, तब 1/2 लेते। यानी तब लेते जब कंपनी को 100 आइटम का मिलता कॉन्ट्रैक्ट, और वो आधा बना देती मशीन ए से और आधा बना देती मशीन बी से, तब 1/2 यहाँ पर काउंट करके कि दो मशीनें हैं तो हर मशीन की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ऐसे नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जब कंपनी को 100 आइटम बनाने को मिलता है तो वो 60 बना रही है ए से और 40 बना रही है बी से, इक्वल नहीं बना रही है। अच्छा, यहाँ पर पता कैसे चला कि 22 थ्योरम लगेगा? यहाँ पर मशीनें दो हैं लेकिन आइटम एक ही लिया गया है, तो या तो ए से बना होगा या बी से,
और कंडीशनल भी है, ये बता दिया गया है कि वो डिफेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर बाइस थ्योरम लगेगा। तो ये सॉल्यूशन का पहला पेज है, उसके बाद ये सब मीनिंग बताते हुए ये सॉल्यूशन का दूसरा पेज है, और फाइनल आंसर आया है 1/4।